जैसा कि 6 जुलाई को आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, किसका दिया आप लोगों ने 6 जुलाई को? तो वह दिया था यूपी बीएड का। अब यहाँ पर 6 जुलाई के बाद 5 अगस्त को आप लोग का यहाँ पर रिजल्ट आएगा। 5 अगस्त को रिजल्ट आने के बाद आप लोग की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी तो उसके बाद एडमिशन होगा और एडमिशन के बाद आप लोगों को बीएड 2 साल का करना होगा और इन 2 सालों में आप क्या सब्जेक्ट रखेंगे कि आप लोग का बीएड जो होगा वह सफलतापूर्वक हो सके। और ऐसा बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मत चुनिएगा जिससे आपका जो करियर है वह बर्बाद हो जाए। तो करियर किस प्रकार से बर्बाद होगा ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा और बीच में एक ऐसी आपको महत्वपूर्ण सूचना दूंगा जिससे आप लोग बीएड करेंगे तो आप लोग का बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे जानते हैं कि कौन सा आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए बीएड के 2 साल के दौरान। तो मैं हूं आपका बड़ा भाई अमरजीत यादव, स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल कभी क्लासेस में। और अभी तक आप लोगों ने मेरा काम नहीं किया है तो मेरा एक काम करें जल्दी से कि इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और हो सकेगा तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है सब्जेक्ट ग्रुप आप लोग का और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए, जब आप लोग यहाँ पर बीएड करते हैं तो उसमें आप लोग को क्या करना है कि पहले क्या होता था कि 2 वर्ष का बीएड होता था। कहीं पे आप लोग का 6 माह का कोर्स होता था यानी कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता था और कहीं पर आप लोग का ईयरली एग्जामिनेशन होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनईपी 2022 के आने 2020 आने के बाद अब आप लोगों का क्या हो गया है कि सारे के सारे जो कोर्सेस होंगे वह सेमेस्टर एग्जामिनेशन के द्वारा किए जाएंगे। समझ गए आप लोग? तो अब आप लोग जो भी एग्जामिनेशन देंगे, कहीं भी आप लोग पढ़ाई करिए, वह सेमेस्टर एग्जामिनेशन के द्वारा होगा। और जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन आप लोग का होगा वह यानी कि 2 साल में आप लोगों का कुल 8 सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, यानी कि 1 साल में आपको 2 सेमेस्टर एग्जामिनेशन देने होंगे और 2 साल में आपका 8 नहीं बल्कि आपको 4 सेमेस्टर एग्जामिनेशन देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 4 सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्या क्या पढ़ाई करना उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब भी आप लोग बीएड करने जाएंगे तो उसमें आपका 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, कुल 6 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 2 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट सभी के लिए कंपल्सरी होते हैं, चाहे आप आर्ट्स के हों, साइंस के हों, कॉमर्स के हों या फिर एग्रीकल्चर के हों। और उसके बाद 2 सब्जेक्ट जो होते हैं वो उसको हम लोग टीचिंग सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, पेडागोजी सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, जहाँ पे आपका ईयरली एग्जामिनेशन होता था, पहले हम सबसे पहले जानेंगे कॉमर्स ग्रुप में कि अगर आप कॉमर्स ग्रुप से बीएड कर रहे हैं तो क्या सब्जेक्ट ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे जब ईयरली एग्जामिनेशन होता था तो वहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप में आपका पहला कॉमर्स सभी के लिए कंपल्सरी कर देता था। लेकिन सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने के कारण अब आप लोगों के पास ऑप्शन की भरमार है। आप चाहें तो कॉमर्स ले सकते हैं, यानी कि 2 आपको सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। ठीक है, एक टीचिंग वाला सेक्शन ए और टीचिंग सब्जेक्ट 2, यानी कि 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो दोनों 2 में से कोई भी 2 आप लोग ले सकते हैं, ये आपके ऑप्शन रहते हैं, जिनमें कॉमर्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स ये आपके रहते हैं और एसएसटी, मैथमेटिक्स और आपका बिजनेस स्टडीज ये आपके रहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो भी आप लोग सब्जेक्ट लीजिएगा उसमें एक सब्जेक्ट जो रहेगा वह आपका इकोनॉमिक्स जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आप लोग कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं तो आप लोग क्या होगा, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि एसएसटी पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे, क्योंकि एसएसटी में ही आपका इकोनॉमिक्स जो काउंट किया जाता है। ठीक है, तो एसएसटी यानी कि 6 से लेकर 8 तक भी पढ़ा सकते हैं, 9th और 10th भी पढ़ा सकते हैं, उसके नीचे भी आप लोग पढ़ा सकते हैं। तो उसमें कोई भी आप लोग का बाउंडेशन नहीं होगा। तो ये आप लोगों का पहला रहेगा कि कॉमर्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, एसएसटी, मैथ और बिजनेस स्टडीज इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट लेकर के आप लोग अपना ये सब्जेक्ट ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, और 4 सब्जेक्ट तो सभी के लिए कॉमन होते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर ग्रुप में क्या होता है कि वनस्पति विज्ञान और फिजिकल साइंस इनमें से आप लोग कोई एक ले सकते हैं और कृषि विज्ञान आपका रहता है, तो इसमें भी से कोई एक आप लोग ले सकते हैं। तो एग्रीकल्चर आप लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलता है ऑप्शन ज़्यादा लेने का, ये आपका बाउंडेशन रहता है कि हाँ इतने में से आपको लेना है। देखिए, जब ईयरली एग्जामिनेशन था तो वहाँ पे आपका फिजिकल साइंस जो है कंपल्सरी होता था कि आपको लेना ही है। लेकिन अब चूंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो चुका है सभी जगहों पे, तो अब आपके पास ऑप्शन की भरमार है। आप चाहें तो मैथ ले सकते हैं, बायो ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं, फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी, ये इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लोग चुन सकते हैं। जैसे अगर हम मानते हैं कि कोई भी 2 सब्जेक्ट यहाँ पे लेते हैं कि मैथ और आपका कंप्यूटर, ये 2 सब्जेक्ट आपके हो गए जो कि आपका टीचिंग के लिए रहेगा। और ये सब्जेक्ट आप लोग का जो चुनेंगे वह यूजी के बेस पर रहेगा, यानी आप लोगों ने जो ग्रेजुएशन में किया होगा, सब्जेक्ट लिया होगा, उसी को आपको बीएड में भी लेना होगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने पीजी करके बीएड करेंगे तो उसमें आपका यह मान्य नहीं होगा, पीजी का सब्जेक्ट मान्य नहीं होगा, बल्कि यूजी का जो सब्जेक्ट होगा वह आपका मान्य होगा।
अब यहाँ बात करते हैं हम लोग आर्ट्स ग्रुप की, यानी कि कला वर्ग में कैसे आप लोग चुनना होता है। तो देखिए कला वर्ग में क्या होता है कि आपको बाउंडेशन होता है यहाँ पे, यानी आपको एक लैंग्वेज लेना होता है और एक एसएसटी का सब्जेक्ट लेना होता है। ध्यान रखिएगा, एक लैंग्वेज और एक एसएसटी का सब्जेक्ट, और लैंग्वेज वो लेना होगा आपको जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन में लिया होगा। जैसे आप लोगों ने ग्रेजुएशन में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ से लेना होगा आपको, और कोई एक सब्जेक्ट आपको सोशल स्टडी से लेना पड़ेगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, आपका होम साइंस, ये सभी के सभी किस में आते हैं, एसएसटी में आते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनेगा। जैसे अगर हम कोई लैंग्वेज और लेते हैं कि हिंदी, और कोई हिंदी लेना चाहता है और उसके बाद आपका ज्योग्राफी लेना चाहता है, तो ये हिंदी और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, या फिर उर्दू और आपका एजुकेशन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इस प्रकार से कला वर्ग का यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे जरूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई आपका प्रश्न होगा तो जरूर आप लोग प्रश्न को कमेंट बॉक्स में करिएगा, सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा जैसे कि हमेशा दिया जाता है। थैंक यू सो मच।